आपको गोरखपुर से तस्वीरें दिखाते हैं जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं। और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की 10th रैंक होल्डर हूँ। बहुत सुंदर, बधाई। हो गया। और हाई स्कूल के सभी बच्चियों का हो गया? आप भी आप ये कौन इंटरमीडिएट के हैं? अब अभी मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। हाई स्कूल का कोई बच्चा बचा तो नहीं जिनका परिचय होना है? सभी का हो गया है? बहुत सुंदर। इंटरमीडिएट में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे आए हैं। खड़े, हाथ खड़ा करें अपना। ये सभी हैं। यहीं से शुरू करो, आगे से दे दो एक आगे। यहाँ से शुरू करो। हाँ बच्चे, यहीं से शुरू बोल दो, यहीं से। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मछली गांव में है। बहुत सुंदर। विषय क्या क्या थे इंटरमीडिएट में? सुंदर, हमको तो है। बधाई आपको। नमस्ते। अपना नाम बताओ, पूरा बताओ अपना परिचय, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, सैजन विद्यालय का नाम बताइए। फिर क्या विषय थे इंटरमीडिएट में वो भी बताओ। ठीक है, तो मुरारी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। घर कहाँ पे है? डोमहर माथी में है। बहुत सुंदर, बधाई। आगे उनको दो। ठीक है, बहुत सुंदर, उनको दो। विषय क्या क्या थे? बधाई। मेरा नाम श्रेया पांडे है और मेरे विद्यालय का नाम सांसरा इंटर कॉलेज है। कहाँ पे है विद्यालय? मलाव में। हाँ, जान रहे। और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर गुप्ता पांडे है जो एक किसान है, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता पांडे है जो एक गृहिणी है। और मैंने इंटरमीडिएट में 89 89% पाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और मेरे विषय थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम दिव्या दुबे है। मैं एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज बोलिया रेलवे कॉलोनी की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम श्री विष्णु शंकर दुबे है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं। मेरी माता का नाम श्रीमती रत्ना दुबे है। मैंने 12वीं परीक्षा 2022 में 85% अंकों के साथ जिले में 9वां रैंक प्राप्त किया है। मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत सुंदर, बधाई। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रुबना गजल है और मैं कामल गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरे पिता का नाम शेखर खान है और मेरी माता का नाम राबिया खातून है। मैंने अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 88.6% के साथ जिले में फोर्थ रैंक प्राप्त किया है। और मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सुंदर, बधाई। प्रणाम सर, मेरा नाम जानवी शाही है। मैं नक्सल इंटर कॉलेज बड़गंज की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम सतीश शाही है, वो एक LIC एजेंट है। मेरी माता जी का नाम निरंजन शाही है, वो एक किसान है। मैंने गोरखपुर के जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे परसेंटेज थे 85.2 एंड मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम राहुल सिंह है। मेरे पिता का नाम सुभाष सिंह और माता का नाम शांति देवी। मैं महात्मा गांधी से कॉलेज का छात्र रहा हूँ और मेरे पिता फार्मर है और मैंने जिले में घर प्राप्त किया 88.3% और तो मेरे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत सुंदर, बधाई।
सर मेरा नाम सार्थक मिश्रा है। सर मैं केदारनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में सर। और सर मेरे पिताजी का नाम सर केशव मिश्रा जो कि सर किसी से डॉक्टर हैं। एंड माता सर हाउस वाइफ है जो कि घर में काम करती हैं। एंड सर मेरे जिले में सर 10th रैंक का है। एंड मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एंड मेरे परसेंटेज हैं 84.88%। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। सादा प्रणाम सर, मेरा नाम अंकिता और मेरे फादर का नाम श्री गुणाश्री प्रजापति और मेरी मदर का नाम श्रीमती मणि देवी और मेरे विद्यालय का नाम प्रणनाथ साधा इंटर कॉलेज कानपुर। और मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने? 84%। बहुत सुंदर, बधाई। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनन्या, मेरे पिता का नाम श्री राजकुमार गुप्ता, मेरी माता का नाम श्रीमती अमिता देवी है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्य नवोदय गोरखपुर की छात्रा हूँ। मैंने 86% अंक प्राप्त किए हैं और जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। हो गया, सभी बच्चों का हो गया। इसमें हाई स्कूल में जो ये बच्चे आए हैं जो अपने जनपद की रैंकिंग में जिन्होंने टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 20 बच्चे हैं हाई स्कूल में। आगे क्या ये लोग कर रहे हैं? आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया है या कहीं कोचिंग सेंटर में चले गए? क्या कर रहे हैं, एक एक करके बता दो। वैसे बोल दो जी। अपने विद्यालय में ही कि दूसरे विद्यालय में? उसी विद्यालय में। और बहुत सारे ऐसे काम जो भी मुझसे पॉसिबल हो सकेंगे वो मैं सारा करना चाहूँगा और ऐसे ही अपने देश की सेवा करते हुए कुछ खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेते हैं? खेल कूद की गतिविधियों में भी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट करते हैं। और मैंने खेल कूद में बैडमिंटन हो गया और भी आउटडोर गेम्स भी खेला है और इंडोर गेम्स भी इन्वॉल्व करते हैं। इसमें कहीं जो है कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं, कुछ अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं? यस सर, न्यूज़ पढ़ना मुझे पसंद है और देखना भी अच्छा लगता है। न्यूज़ चैनल भी मैं देखता हूँ रेगुलर और न्यूज़ पढ़ना, अखबार पढ़ना मुझे पसंद है। और इसके अलावा मैं अन्य पुस्तकें भी पढ़ता हूँ जैसे कि हमारे कोई भी धार्मिक पुस्तक हो गया। इसके अलावा मैंने और भी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं सिलेबस के बाहर, जो सफल लोग जैसे स्वामी विवेकानंद आदि लोगों का। और मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। बहुत सुंदर। सर मैं आकाश कुमार, मैं उसी विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में ही कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया हूँ और मैं आगे चलकर 12th के बाद BA करके UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। और मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ और उसके साथ साथ संगीत सुनना भी मेरी हॉबी है। स्कूल में लाइब्रेरी है? यस सर, स्कूल में लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में कितने दिन में जाते हैं लाइब्रेरी में? सर पुस्तकालय में कभी आप जाते हैं? हाँ सर। हर दिन जाते हैं? नहीं सर, हाँ। शुक्रवार और शनिवार। अच्छा, मुहूर्त तय किया है? बहुत से क्लासेस हैं तो सबको एक साथ नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, है। सुंदर, अच्छा। थैंक यू सर। आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सर है, मैं इंग्लिश इंटर कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में मैथ लिया हूँ। उसके बाद BSc करके पुलिस भर्ती की तैयारी करूँगा। BSc करेंगे इसके बाद? अभी तो आप उसी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सुंदर। कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ठीक, पीछे, हाँ
नहीं, वो पहले परिचय सब दे चुके हैं। हाई स्कूल के बाद तो आप लोगों के सब्जेक्ट भी कुछ कम हो जाएंगे, हाँ? तो उसमें क्या किया है आप लोगों ने? अपना विषय बदला है। मैथ्स, कुछ लोगों ने मैथ्स ग्रुप के होंगे, हो सकता है वो मैथ्स ग्रुप में गए होंगे, कुछ लोग बायोलॉजी ले लिए होंगे उसके बदले, कुछ लोगों ने उसको भी बदल करके मानविकी के उसको ले लिया होगा, और भी कुछ होगा। क्या किया है आपने? उसी मैथ्स ग्रुप को ही आपने लिया है, ठीक है, सुंदर। अगला, पुस्तकालय वगैरह में जाते हैं? विद्यालय में पुस्तकालय है? न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं? न्यूज़ की जानकारी होती है? कोई घटना घटित हुई देश के अंदर कल, कुछ कोई घटना, क्या घटना घटित हुई है? हैं? कल एक नए राज्य में एक कोई नए मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये भी देश की एक घटना है। न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर पढ़े होते तो उसमें सब समाचार होते, ठीक है। अगला, हाँ वो तो जानते हैं। अपनी नियमित क्लासेस तो अटेंड करेंगे ही ना, कि केवल कोचिंग में जाएंगे? क्लासेस भी, पुस्तकालय वगैरह में जाती हैं? विद्यालय में पुस्तकालय है? नियमित न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? ठीक है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में जो है ये मौलाना आज़ाद में, वहाँ पे आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है? केवल 10th तक ही है। अच्छा, तो इसलिए आपने इसमें स्कूल चेंज कर लिया, एडमिशन हो गया है, ठीक है, बहुत सुंदर। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? और कुछ अन्य पुस्तकों को भी देखते हैं? आगे, तुम तो बहुत अच्छी रामचरितमानस गाते भी हो। गाने सुनाओ, यहाँ पे गा, कोई चौपाई याद है? सुनाओ, चलो खड़े होकर सुना दो, एक बार सुना दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। सर, मैंने मोमेंटम में मैथ स्ट्रीम से कोचिंग ज्वाइन किया है और मैं JEE एडवांस के लिए प्री फाउंडेशन कर रहा हूँ। अगले अपनी क्लास में एडमिशन नहीं लिया अभी? उसी में सर हाइब्रिड है। अच्छा, उसी में है, तो उसके साथ कोचिंग भी अटेंड किए, ठीक है। हाइब्रिड लिया और मेरा अगला प्रिपरेशन होगा एडवांस कंप्यूटर के बाद मेरा एडवांस क्लियर करके IIT जाना है
और एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनना। बहुत सुंदर, बधाई। मैंने सर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। उस स्कूल का नाम श्री गणेश इंटर कॉलेज गंदी बाजार गोरखपुर है और मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ। मैं आगे चल करके देख करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सर मैं MG इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैथ ग्रुप से सर मैंने एडमिशन अपना करा लिया है और आगे चल के इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के बाद UPSC का एग्ज़ाम देंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। बहुत सुंदर। मैंने इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन बायोलॉजी से लिया है। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसको क्रैक करने के बाद मेरा गोल UPSC है ताकि मैं लोगों की सहायता कर सकूँ और अपने देश का गौरव बढ़ा सकूँ। नियमित क्लास तो ले अटेंड करेंगे ना वहाँ पे? ठीक है, बहुत सुंदर। सर मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया है क्योंकि सर स्कूल बहुत दूर पड़ता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। तो सर अभी 11th के लिए आर्ट ही लेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऑप्शन देखेंगे क्या लेना है। और फ्यूचर में गोल के लिए UPSC है क्योंकि सर वो बहुत उत्तम साधन है जो बाकी मेरे सपने हैं उसे पूरे करने के लिए। और समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं और बदलनी चाहिए और UPSC सबसे उत्तम साधन है कि उसको बदला जा सकता है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी बदला जा सकता है। हाँ सर, प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मेरा पहला गोल यही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि सर इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है। यूथ अगर एजुकेटेड रहेगा तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? हाँ सर। ठीक है। मैंने एडमिशन उसी स्कूल में लिया है जो मैं 11th में मैथ कराऊंगा और मेरा 12th के बाद मैं MBA क्रैक करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, अगला। तो मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मैथ स्ट्रीम से पढ़ना चाहता हूँ और 12th के बाद इंजीनियरिंग आना चाहता हूँ। ठीक है। NDA की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो अभी से आपने कुछ सरकार की उन संस्थाओं का नाम सुना है, एक अभ्युदय कोचिंग की, तो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा, जाना? क्या करते हैं दोनों? तैयारी कर रही हैं। तो इसको तो ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों के लिए तैयारी करेंगे तो हाई स्कूल के बाद बच्चों को NDA की तैयारी के लिए वह हर प्रकार के जो हैं गाइडेंस की व्यवस्था वहाँ से हो जाती है। ठीक है, देखना चाहिए उसको, बहुत अच्छा है, सुंदर। मैं 11th में सरस्वती विद्यामंदिर बालिका इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं 12th के बाद नीट पास करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा लोगों की सेवा करना है। सेवा तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, सेवा क्या है? इनको पहचानती हैं, ये बुजुर्ग आदमी को? ये गोरखपुर के मेयर हैं, ये क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? ये भी सेवा ही कर रहे हैं। तो ये शहर का इलाज करते हैं। हर चीज सेवा का माध्यम है, जिसमें व्यक्ति को रुचि हो, जिसमें वो पारंगत हो सके, उसमें व्यक्ति को जाना चाहिए। अच्छा है, अच्छा आपने वो किया। आगे बहुत सुंदर। सर मैं 12th के बाद फूड साइंस और न्यूट्रिशन से PhD करना चाहती हूँ और उसके बाद फूड साइंस में स्पेशलाइजेशन करके फूड साइंस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। सर मैं 12th के बाद JEE मेंस का फॉर्म अप्लाई किया है और साथ में CUET का भी फॉर्म डाला है। JEE मेंस क्रैक करने के बाद इंजीनियर बनने के बाद मैं UPSC में UPSC करूँगी। इस बार का उसका एंट्रेंस एग्जाम हो गया? इस बार नहीं बैठी थी? ठीक है, तैयारी चल रही है।
लेकिन रेगुलर एडमिशन नहीं किया कहीं अभी? नहीं, यूट्यूब के जरिए कर रही हूँ। ठीक है। मैंने इंटरमीडिएट तक ट्यूशन से पढ़ा, आगे भी ट्यूशन से ही पढ़ना चाहती हूँ। और मैं जहाँ तक मतलब मैं चाहती थी कि मैं बीटेक करूँ और जेएमएस के कॉलेज से, लेकिन घर तक का जैसे वो टॉपिक होता है वो जेएमएस का नहीं पढ़ूँगी और इसके लिए टाइम मेरे लिए एक्स्ट्रा कोचिंग भी ऐसी फैसिलिटी आई थी, मतलब जेएमएस का क्रैक कर सके ऐसी पढ़ाई हुई है। लेकिन डाला है, फर्स्ट सेकंड दिया भी है, लेकिन अच्छा नहीं है, सेकंड में डाला है एंट्रेंस के लिए। एडमिशन नहीं लिया कहीं? अभी कहाँ, जो सारे सीयूटी का एंट्रेंस डाला है। नहीं, आप बीटेक करने के लिए अभी तो कर रही हैं? हाँ, बीएससी वगैरह में एडमिशन के लिए फॉर्म? सीयूटी में, बीएससी के लिए, बीटेक के लिए दोनों के लिए डाला है। ठीक है। सर मेरा विषय बायो था और मैं सर नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2023 में। और सर तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। लगातार संवाद जो है वो जारी है और सफलता का मंत्र भी सीएम की तरफ से इन छात्रों को दिया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।